दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे जब वह मरने के बाद अपनी मां से मिली। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक और रहस्यों से भरपूर होने वाली। कहानी के लेखक हैं पंडित अरुण कुमार शर्मा जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो न्यू हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। प्लीज दोस्तों, ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। जब वह मरने के बाद अपनी मां से मिली, मुझे कुछ ऐसी भी घटनाओं का विवरण उपलब्ध हुआ है जिससे यह सिद्ध होता है कि अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर मरने वाला व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद अपने किसी संबंधी या मित्र से मिला और बातें की। इसी प्रकार की मैं एक अति महत्वपूर्ण घटना का विवरण यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। अमेरिका के इदाहो शहर में 12 अप्रैल 1675 के प्रातः मार्था नामक एक महिला को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच कर मृत घोषित कर दिया उसे, मगर डॉक्टरों ने अपना प्रयास जारी रखा। मार्था को ऑक्सीजन दिया जाने लगा और पुनः जीवित करने के लिए उसके हृदय की मालिश की जाने लगी। इन सारे प्रयासों को मार्था मरने के बावजूद भी एक स्थान से बराबर देख रही थी। उसे अपनी मृत्यु का दुख नहीं था, केवल उसे एक चिंता थी कि मां को उसकी मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह कितनी दुखी होगी। वह चाहती थी कि समाचार मिलने के पहले ही मां को वह सांत्वना दे दे। मां का ख्याल आते ही सैकड़ों मील दूर करमोट शहर के अपने मकान में कुर्सी पर बैठी उसकी मां की आकृति उपस्थित हो गई। पुनर्जीवित होने पर मार्था ने बतलाया कि मैं एक साथ अस्पताल में भी थी और मां के मकान में भी। बड़ा ही अद्भुत अनुभव था वह, एक दूसरे से काफी दूर दो स्थानों पर एक साथ उपस्थिति का एहसास। मार्था ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे दिल का दौरा अंडा है, अगर मैं मर जाऊं तो दुखी मत होना। लेकिन मां ने मेरी ओर देखा तक नहीं, शायद उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। मैं इसी उधेड़बुन में थी कि किस प्रकार अपनी बात मां को बतलाऊं। अचानक जैसे सब कुछ लुप्त हो गया और मैं अस्पताल में थी और वह होश में आ गई थी। अपने सामने अपने भाई को खड़ा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसका भाई न्यूयॉर्क में रहता था। मां ने फोन पर उससे कहा था कि वह शीघ्र मार्था को देखने जाए। मार्था की मां ने भी बतलाया कि उसे ऐसा लगा था कि मार्था के साथ अवश्य कुछ घटा है, पर क्या घटा है और उसका एहसास उसे कैसे हुआ, इस संबंध में वह कुछ न बतला सकी। इस विवरण से परलोक विज्ञान के दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। पहला यह कि मरणासन्न अवस्था में अथवा मरणोपरांत आत्मा अपने निकट के लोगों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है और अपना संदेश देने का प्रयास करती है, और वह संदेश विचारों और भावों में प्रकट होता है। दूसरा यह कि आत्मा के लिए स्थान और काल बाधक नहीं है, वह एक ही समय में कई स्थानों में उपस्थित रह सकती है। इस विषय पर विस्तार से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि आत्मा, जिसे चेतना भी कहते हैं, सूक्ष्मतम तत्व है। उसके लिए समय और स्थान अपना कोई महत्व नहीं रखता। इसका कारण अतिशय महत्व का है। वह यह कि आकाश में सर्वत्र समान रूप से एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मतम वायु, जिसे ईथर कहा जाता है, विद्यमान है, जिसमें प्रवेश की गई ध्वनि अथवा प्रवेश किए गए शब्द के लिए समय और स्थान बाधक सिद्ध नहीं होते। वायरलेस, टेलीविजन, रेडियो आदि इसके उदाहरण है। इसी प्रकार आत्मा भी उस सूक्ष्मतम वायु, जिसे योगी गण सूक्ष्म प्राण कहते हैं, से संयुक्त होकर समय और स्थान से शून्य हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वह एक ही समय में कई स्थानों का दृश्य देख सकती है। हजारों मील की दूरी एक सेकंड के 100वें हिस्से में तय कर सकती है। अपने भावों और विचारों को अपने संबंधी के मस्तिष्क में प्रकट कर सकती है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यहां तक कि किसी भी व्यक्ति की मति गति और विचारों को तत्काल समझ सकती है। शरीर से अलग होते ही आत्मा को सूक्ष्मतम वायु अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, जिसके कारण मृत व्यक्ति को हल्कापन का अनुभव होता है और उसे यह लगता है कि वह जैसे हवा में तैर रहा है। आगे के विषय को समझने के लिए सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि मूर्छा 3 प्रकार की होती है: शारीरिक मूर्छा, मानसिक मूर्छा और आत्मिक मूर्छा।
तीसरे प्रकार की मूर्छा को मृत्यु की मूर्छा कहते हैं, क्योंकि इसी मूर्छा की अवस्था में आत्मा से शरीर का संबंध टूटता है। प्रायः व्यक्ति आत्मिक मूर्छा की अवस्था में हो शरीर का त्याग करता है। जैसे सोते समय व्यक्ति को यह नहीं मालूम पड़ता है कि कब वह सो गया, उसी प्रकार वह कब मर गया उसे इसका ज्ञान नहीं होता। सोना और मरना दोनों अनजाने में अथवा अज्ञान में घटित होता है। संयोगवश मृत्यु के समय बाह्य चेतना पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है तो वह व्यक्ति मार्था की तरह अपने मृत शरीर को, अपने परिवार और भौतिक वस्तुओं को देखता है, बातें करने का प्रयास करता है और अपना संदेश देने का भी प्रयत्न करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? परामनोविज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार इसका एकमात्र कारण है सूक्ष्मतम वायु यानी ईथर। वैसे तो ईथर विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, लेकिन उसकी सर्वाधिक मात्रा उस स्थान पर होती है जहां स्थूल वायु का पूर्णतया अभाव होता है, मतलब कि जहां वायु शून्य होती है। परामनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मृतात्माओं का अपना स्वतंत्र लोक है। वह लोक अनजाना और अनदेखा तो अवश्य है, लेकिन परामनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसका अस्तित्व भूलोक यानी पृथ्वी के समानांतर ही है, जिसका बोध मानव जाति को प्रागैतिहासिक काल से रहा है। संसार के प्रायः सभी धर्म ग्रंथों में उस अनजाने और अनदेखे लोक का किसी न किसी नाम से वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उसे वासना लोक और सूक्ष्म लोक कहा गया है, जिनमें वासना शरीरधारी और सूक्ष्म शरीरधारी मृत आत्माएं निवास करती हैं। शारीरिक और मानसिक मूर्छा के भंग होने पर तो व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध स्थूल शरीर और स्थूल जगत में करता है, लेकिन आत्मिक मूर्छा के भंग होने पर वह अपने अस्तित्व का बोध वासना शरीर व जिसे प्रेत योनि भी कहते हैं वासना जगत अथवा सूक्ष्म शरीर व सूक्ष्म जगत में करता है। एक प्रकार से इस लोक में उसकी मृत्यु होती है और दूसरे लोक में उसका जन्म होता है। वह अपने आप को सर्वथा एक नए वातावरण और एक नई अवस्था में पाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी समानांतर लोक में होने के कारण उसे भौतिक जगत का बराबर बोध बना रहता है और उसी बोध के फलस्वरूप ही मृतात्माएं भौतिक जगत से संबंध स्थापित करने की चेष्टा करती रहती हैं। अपने निकट के संबंधियों से संपर्क स्थापित करने का बराबर प्रयत्न करती रहती हैं और बराबर प्रयास करती रहती हैं अपना संदेश देने का। इस चेष्टा, इस संपर्क और इस प्रयास का एकमात्र उद्देश्य होता है अपनी स्थितियों व समस्याओं के अतिरिक्त अपने विचारों, भावों और अनुभवों से अवगत कराना, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण भी उपलब्ध हो चुका है। जैसा कि बतलाया गया है कि परामनोविज्ञान के विशेषज्ञ मृतात्माओं को आवाजों और संदेशों को हम तक न पहुंचने का कारण ईथर को रुकावट मानते हैं। एक सीमा तक इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इस वैज्ञानिक तथ्य को भी न भूलना चाहिए कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में सिहरन अथवा कंपन के गुण विद्यमान हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण गतिशील है। हर पल के बाद हर कण, हर वस्तु का स्वभाव और स्वरूप बदल जाता है। यहां तक कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रत्येक क्षण बदल रही है। पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं और नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। यही हाल हमारे विचारों का भी है। आप दूरबोध या परामनोविज्ञान में विश्वास करें या न करें, लेकिन यह सत्य है कि हर क्षण आप पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। हम इन विचारों के प्रभावों को पूर्वबोध या संयोग कहकर टाल देते हैं, पर वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड कारण और परिणाम के नियमानुसार चल रहा है और बिना किसी कारण के कोई परिणाम नहीं होता। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर सूक्ष्मतम वायु का विस्तार है, जबकि उसके भीतर सूक्ष्मतम और स्थूलतम दोनों प्रकार के वायु का असीम सागर है, जिसमें भौतिक जगत की विचार तरंगे तो हैं ही, उनके प्रति रिक्त अभौतिक जगत की भी विचार तरंगे विद्यमान हैं। ये दोनों प्रकार की विचार तरंगे हमारे मस्तिष्क को बराबर प्रभावित करती रहती हैं। यदि प्रकृति ने हमारे चेतन मन को ऐसे विचारों का रोधी न बनाया होता तो हम इन विचार तरंगों के सतत आक्रमण से हमेशा अशांत, उद्विग्न और अस्थिर रहते, जिसके फलस्वरूप जीवन जीने योग्य न रहता। जैसे रेडियो और टेलीविजन के निष्क्रिय होने पर भी
उन्हें सक्रिय करने वाली अदृश्य तरंगे उनके चारों ओर मडराती रहती हैं। उसी प्रकार अवचेतन मन के रोध के बावजूद भी हमारे चारों तरफ के वातावरण में भौतिक और अभौतिक जगत की विचार तरंगे बराबर चक्कर काटती रहती हैं। जैसे ध्वनि तरंगों के कंपन होते हैं, वैसे ही विचार तरंगों के भी अपने विशिष्ट कंपन हैं, और उन कंपनों के आधार पर विचार शक्ति की गति के 3 मुख्य स्तर हैं। विचार की अपनी स्वशक्ति है, जिसमें इच्छा शक्ति और मनः शक्ति के अतिरिक्त संकल्प शक्ति का भी मिश्रण होता है। मनः शक्ति और संकल्प शक्ति जितनी दृढ़ होगी, उतनी ही विचार शक्ति में गति होगी। वैसे हम विचार शक्ति के विषय में विस्तार से आगे बतलाएंगे। यहां केवल इतना ही बतला देना आवश्यक है कि एकमात्र विचार शक्ति ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अंतर जगत से संबंध स्थापित कर सकने में समर्थ होते हैं। वास्तव में विचार शक्ति ही अंतर जगत और बाह्य जगत को एक दूसरे से मिलाती है। उसी के आधार पर दोनों जगत में तादात्म्य स्थापित होता है। विचार शक्ति की गति को कोई भी पदार्थ या वस्तु रोक नहीं सकती। केवल सूर्य का प्रकाश उसके कंपनों को बिखेर दिया करता है। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथों में उषा काल, प्रदोष काल और रात्रि के मध्य काल में योगाभ्यास, ध्यान, जप आदि करना बतलाया गया है, क्योंकि उस समय विचार कंपनों के बिखरने की संभावना नहीं रहती और वह थोड़े प्रयास से एकाग्र हो जाता है। कुरान शरीफ में भी सूर्य तुल्लय में रात को बंदगी करने पर जोर दिया गया है। परलोक विज्ञान के अनुसार संक्रामक, क्रमहीन और वासनामय विचारों की शक्ति की भी अपनी गति होती है। विद्युत की गति से भी उसकी गति अधिक होती है। अंतर जगत, जिसकी सीमा में वासना लोक और सूक्ष्म लोक भी है, में उनकी गति दुगुनी और तिगुनी है, और यही एकमात्र कारण है कि मृतात्माओं के सभी संदेशों अथवा सभी विचारों को हमारा मस्तिष्क ग्रहण कर नहीं पाता, क्योंकि मानव मस्तिष्क की अपनी एक सोमा है और उसी सीमा में आने वाले विचारों और संदेशों को वह स्वीकार करता है, भले ही वे विचार और संदेश आंतर जगत के हों या बाह्य जगत के। मानव मस्तिष्क अधिकतर बाह्य जगत के विचारों को ही ग्रहण करता है। भौतिक जगत यानी बाह्य जगत के समानांतर अंतर जगत में वासना लोक और सूक्ष्म लोक है। इसलिए मानव मस्तिष्क उन दोनों लोकों के विचारों को भी ग्रहण करता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मस्तिष्क बाह्य जगत के विचारों को स्वीकार करने का अभ्यासी है, अंतर जगत का नहीं। मगर न समझते हुए भी हम अनजाने में उनसे प्रेरित होकर अच्छे बुरे कर्म बराबर करते रहते हैं और बराबर व्यवहार करते रहते हैं अच्छे बुरे शब्दों का। अंतर जगत के विचारों को तभी मानव मस्तिष्क ग्रहण कर सकता है जबकि उसकी ग्राह्य शक्ति की वृद्धि हो और सीमा का भी विस्तार हो, और ये दोनों बिना योग के संभव नहीं। परलोक विज्ञान के अनुसार बाह्य जगत में विचार शक्ति की जो चरम सीमा है, उस सीमा से ध्यान योग तथा चित्त की एकाग्रता से उसकी गति जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे मस्तिष्क की ग्राह्य शक्ति बढ़ती जाती है और साथ ही साथ बढ़ता जाता है उसकी सीमा का विस्तार भी। अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जबकि अपनी गति के प्रभाव से विचार शक्ति एक विशेष अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं, उपनिषदों में उसी विशेष अग्नि को नाचिकेत अग्नि कहा गया है और योग में कहा गया है कुंडलिनी शक्ति, जिसे पश्चिम के विद्वान सरपेंट पावर कहते हैं। विचार शक्ति का एक विशेष अग्नि के रूप में परिवर्तित होना योग का कुंडलिनी जागरण है। कुंडलिनी शक्ति के रूप में विचार शक्ति तीव्र गति से अंतर जगत में प्रवेश करती है और प्रवेश कर उसी गति से आगे बराबर बढ़ती जाती है। योग के अनुसार यह कुंडलिनी शक्ति की उत्थानावस्था है। इस अवस्था में अंतर जगत में जितने लोक लोकांतर हैं, उनसे योगी का अगोचर संबंध जुड़ जाता है और वह उनमें निवास करने वाली आत्माओं के विचारों, भावों और संदेशों से बराबर अवगत होने लग जाता है। मृतात्माओं की आवाजें हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? अब हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। आपको ध्यात होना चाहिए कि कोई कुछ बोलता है तो उसे हम तत्काल सुन लेते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु में कंपन है। शब्द का सुनना वायु में कंपन का होना सिद्ध करता है। यदि देखा जाए तो कंपन स्वयं शब्द है। शब्द के साथ मुख से निकली वायु बाहर की जायु में धक्का दे तो है, जिससे वायु में कंपन उत्पन्न होता है।
उसी कंपन से ध्वनि तरंगे बनती हैं। वास्तव में ध्वनि तरंग कंपनों का हो सामूहिक रूप है। वायु में उत्पन्न कंपन फिर अपनी स्वाभाविक गति के कारण हमारे कान के पर्दे पर, जिसमें उन कंपनों को ग्रहण करने का स्वाभाविक गुण है, टकराकर उसमें भी उसी प्रकार के कंपन उत्पन्न करते हैं, जिसका आभास हमें अपने ज्ञानाशय में प्रत्यक्ष रूप से होता है। वास्तव में कंपन और शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। बोलने के साथ ही वायु में कंपन होने लगते हैं ऐसा नहीं, बल्कि बोलने की इच्छा करने मात्र से ही वायु में कंपन होने लगते हैं, क्योंकि इच्छा के साथ गति और गति के साथ कंपन है। इच्छा या विचार जितने सूक्ष्म होते हैं उतने ही सूक्ष्म उसके कंपन भी होते हैं, मगर वे कंपन स्थूल वायु में न होकर उसके उस भाग में होते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होता है और जिसे ईथर कहते हैं। ब्रह्मांड में समान रूप से एक ही वायु का अस्तित्व सर्वत्र नहीं है। वैज्ञानिकों ने वायु का पृथक्करण करते हुए उसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि कई भागों में विभक्त किया है। इसी प्रकार विभक्त करते करते अंत में उन्हें वायु के उस भाग का पता चला जो अत्यंत सूक्ष्म है और ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है समान रूप से, जिसे उन्होंने ईथर की संज्ञा दी। ईथर के परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। उसमें होने वाले कंपन की संख्या आश्चर्यजनक रूप से अधिक बढ़ी हुई होती है। जब कंपन की संख्या अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचती है, तब वे कंपन अपने आप अखंड प्रकाश किरण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि ध्वनि प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। परलोक विज्ञान इस अखंड प्रकाश किरण को अव्यक्त प्रकाश कहता है। हमारी आंखों के देखने की अपनी एक सीमा है। उस सीमा के बाहर हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन भले ही वह हमारी आंखों के देखने की क्षमता के बाहर हो, पर उसका अस्तित्व अखंड रूप से सर्वत्र विद्यमान है। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य के अस्त होने के साथ लुप्त हो जाता है, मगर वह अखंड प्रकाश रात के घोर अंधकार में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ब्रह्मांड में दो प्रमुख सत्ताएं हैं, एक तो है भौतिक सत्ता और दूसरी है अभौतिक सत्ता। पहली स्थूल और प्रत्यक्ष है, दूसरी सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष है। फिर भी दोनों सत्ताओं का अस्तित्व एक साथ विद्यमान है। दोनों दूध पानी की तरह आपस में मिले जुले हैं, लेकिन पहली सत्ता आंखों की सीमा के अंदर होने के कारण दिखलाई पड़ती है, जबकि दूसरी सत्ता का अस्तित्व आंखों की सीमा के बाहर होने के फलस्वरूप अगोचर है। जैसे भौतिक सत्ता सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, उसी प्रकार अभौतिक सत्ता अव्यक्त प्रकाश से प्रकाशवान है। भले ही हम आंखों की मर्यादा के कारण अभौतिक सत्ता को देख सकने में सक्षम न हो, लेकिन एक सिद्ध योगी अव्यक्त प्रकाश में उस अप्रत्यक्ष अगोचर अभौतिक सत्ता को देख सकने में पूर्णतया समर्थ होता है। इसका कारण है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र का स्थान दोनों भौहों के बीच में यानी भ्रूमध्य में है। वास्तव में योग का जो आज्ञा चक्र है, उसी का दूसरा नाम है तीसरा नेत्र। विज्ञान उसे पीनियल ग्लैंड कहता है। पीनियल ग्लैंड में दोनों कनपटियों की ओर से एक एक नाड़ी और ऊपर से भी एक नाड़ी आकर एक दूसरे से मिली है। वे तीनों नाड़ियां अत्यंत रहस्यमयी हैं। योग की भाषा में वे तीनों गुह्यनी नाड़ियां हैं। योगी गण उन्हें गंगा, जमुना और सरस्वती कहते हैं और उनके संगम के स्थान को कहते हैं प्रयाग। जिस स्थान पर वे तीनों गुह्यनी नाड़ियां मिलती हैं, वहां जौ के आकार का एक छिद्र है। उसी छिद्र का नाम तीसरा नेत्र है। वैसे तो तीसरा नेत्र बंद है, लेकिन योग की विशेष क्रिया द्वारा जब वह खुलता है तो उसकी कर्णिका से अव्यक्त प्रकाश जैसी ही किरणें निकलने लग जाती हैं। उन किरणों का रंग नीलाभ होता है। वे नीलाभ किरणें जिस प्रकाश को जन्म देती हैं, उसे योगी गण दिव्य ज्योति कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, योगी गण उसी अलौकिक दिव्य ज्योति के द्वारा अभौतिक सत्ता का अवलोकन तो सहज भाव से करते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक ही स्थान पर बैठे ही बैठे हजारों मील की दूरी पर स्थित दृश्यों को देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क पर अपने विचारों का प्रभाव डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, वे बैठे ही बैठे सुदूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। योग में इसी को अंतर्ज्ञान सिद्धि कहते हैं। यह हुई ईथर में होने वाले कंपनों और उसके परिणामों की चर्चा। यह समझने की बात है कि जब ईथर में
प्रति सेकंड इतने अधिक कंपन उत्पन्न होते हैं तो उनकी गति भी विलक्षण होगी। समय और स्थान की मर्यादा उन्हें बांध नहीं पाती। वे देश और काल से परे हैं। बेतार के तार, रेडियो, टेलीविजन आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, और प्रमाण हैं ग्रह पिंडों से आने वाले चित्र भी। परामनोविज्ञान के अनुसार वायु में जब तक एक सेकंड में 20 से 30,678 तक कंपन उत्पन्न होते हैं, तभी तक कान का पर्दा उन्हें ग्रहण कर पाता है। तात्पर्य यह कि इतने कंपन से उत्पन्न ध्वनि या शब्द हमारा कान सुन सकता है। एक सेकंड में 20 कंपन से कम और 23,768 से अधिक उत्पन्न होने की अवस्था में हमारे कान का पर्दा उन्हें ग्रहण करने में असमर्थ होता है। 20 कंपन से कम की अवस्था में वे इतने कमजोर होते हैं कि हमारे कान के पर्दे को हिला तक नहीं पाते, और 33,768 कंपन से अधिक होने पर उनकी गति इतनी तीव्र हो जाती है कि उतनी शीघ्रता से हमारे कान का पर्दा हिल नहीं सकता। वे पर्दे को बिना हिलाए निकल जाते हैं। वासना लोक के वातावरण में होने वाले कंपन 30 से कम होते हैं, इसीलिए उसमें निवास करने वाली मृतात्माओं की आवाज हम सुन नहीं पाते। इसी प्रकार सूक्ष्म लोक के वातावरण में होने वाले कंपन 33,768 से अधिक होते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें निवास करने वाली मृतात्माओं की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। वैसे दोनों प्रकार के कंपनों से हमारा भौतिक वातावरण भरा हुआ है। योगी समाज उन दोनों प्रकार के कंपनों से उत्पन्न ध्वनि को अव्यक्त ध्वनि कहता है। अव्यक्त ध्वनि का ही दूसरा नाम अनहद नाद है। अनहद नाद के 3 केंद्र हैं हमारे शरीर में। दोनों कनपटियों में एक एक केंद्र है और तीसरा केंद्र है कपाल के ऊपर बिल्कुल बीच में। कनपटियों के दोनों केंद्रों का संबंध वासना लोक और सूक्ष्म लोक से है, और तीसरे केंद्र का संबंध है अन्य सभी लोक लोकांतरों से। योगी और साधक गण इन केंद्रों के माध्यम से परलोकगत आत्माओं से उसी प्रकार बातें करते हैं जैसे हम सब टेलीफोन पर बातें करते हैं। बहुत समय पहले वाराणसी में एक तंत्र साधक रहते थे। नाम था केवलानंद गिरी। गिरी महाशय अव्यक्त ध्वनि श्रवण में सिद्धहस्त थे। एक बार इसी प्रसंग में उन्होंने बतलाया कि जो लोग ध्यान योग की चरम सीमा में पहुंच सकने में समर्थ है, वे ही यह कार्य कर सकते हैं। ध्यान का आश्रय लेकर सर्वप्रथम प्राण को मन में नियोजित कर अनहद नाद के केंद्र पर चित्त को एकाग्र किया जाता है। केंद्र पर चित्त के एकाग्र होते ही संबंधित गतात्माओं की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। उन तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए योगी और साधक गण इसी क्रिया का आश्रय लेकर विचार करते हैं। विचार जैसा होगा उसी के अनुसार उसमें कंपन उत्पन्न होने लग जाते हैं, और वही कंपन बाद में शब्द रूप धारण कर गतात्माओं तक पहुंच जाते हैं। इस कार्य के लिए कोई तंत्र साधक मदिरा का भी आश्रय लेते हैं। मदिरा के आश्रय से लाभ यह होता है कि परलोकगत आत्माओं से तत्काल संपर्क स्थापित हो जाता है। गिरी महाशय ने आगे बतलाया कि कोई ऐसे भी तंत्र साधक होते हैं जो यह कार्य सिद्ध किए गए पिशाच की सहायता से किया करते हैं। वाराणसी में ही इसी कोटि के एक तंत्र साधक कभी रहते थे। नाम था गोपाल चूड़ामणि। उनको पिशाच की प्रबल सिद्धि प्राप्त थी। वे उसकी सहायता से मनचाही परलोकगत आत्मा से संपर्क स्थापित कर बातें किया करते थे। बातें ही नहीं, उनसे वे इच्छानुसार कार्य भी लिया करते थे और प्राप्त किया करते थे भूत भविष्य की जानकारी भी। यह हुई योगी और साधकों की बात। कुछ दिन पूर्व अचानक एक ऐसी घटना घटी कि वैज्ञानिक भी अब परलोक से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करने लग गए हैं। कभी कभी अनजाने में ही ऐसी उपलब्धि हाथ लग जाती है कि पूछिए मत। वास्तव में अब तक जितनी भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई हैं, वे सब अनजाने में ही तो हुई हैं। एक तकनीशियन इसका अपवाद न रहा। उसने अनजाने में ही परलोक से संपर्क स्थापित कर लिया। फिर वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातें व आवाजें सुनी कि वे रोमांचित हो उठे। घटना इस प्रकार घटी कि एक सुपर एंटीना लगा रखा था वैज्ञानिकों ने। एक बार एक नौसिखिए तकनीशियन ने गलत अंतरिक्ष आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को पंच कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने आप अविश्वसनीय रूप से परलोक से संपर्क स्थापित हो गया। आश्चर्यचकित वैज्ञानिकों ने परलोक से 23वें पोप जॉन, रॉक हडसन
विंस्टन चर्चिल और जॉन एफ कैनेडी की आवाजें सुनी और संक्षिप्त बातचीत भी की। प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि डॉक्टर वर्नर बतलाते हैं कि जब हमने सिग्नल को टेलीफोन रिसीवर से कनेक्ट किया तब एक स्थिर अस्पष्ट सा अवरोध सुनाई पड़ा, लेकिन जब हमने सावधानीपूर्वक सुना तो हमें एक क्षीण सी आवाज सुनाई पड़ी। वह अस्पष्ट आवाज किसी विदेशी भाषा में थी। हमें लगा शायद लैटिन में। भौचक्के के वैज्ञानिकों ने पाया कि फ्रीक्वेंसी सुदूर अंतरिक्ष की गहराइयों के किसी अज्ञात स्रोत से आ रही थी। डॉक्टर वर्नर ने बताया कि हमने उस स्रोत को संप्रेषित करना प्रारंभ किया। इससे पहले कि स्तंभित वैज्ञानिक कुछ कहते, स्पीकर पर एक अंग्रेजी स्वर उभरा जिसने अपनी पहचान विंस्टन चर्चिल के रूप में दी। इस आवाज ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे उनके भाइयों के खिलाफ हाथ न उठाए। एक अन्य परलोकवासी ने कहा, मैं धरती पर रॉक हडसन के नाम से जाना जाता था। उसने कहा, उनसे कह दो जो घातक बीमारियों से ग्रस्त हैं कि उनका जीवन अमर और शाश्वत है। स्वर्ग में उनका स्थान सुरक्षित है। फिर स्पीकर पर एक भारी आवाज उभरी। इस आवाज ने जॉन एफ कैनेडी के रूप में अपनी पहचान दी। उस स्वर ने बतलाया कि उसका पृथ्वी का जीवन अमेरिकी सरकार में उच्च स्तर पर हुए एक षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया था। हम अगले संप्रेषण का इंतजार कर रहे हैं। और इस वाक्य के साथ लाइन कट गई। इस अप्रत्याशित सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख शोध वैज्ञानिक फ्रैंकफर्ट, पश्चिम जर्मनी के निकट एक अति विशाल एंटीना लगा रहे हैं ताकि परलोक से शक्तिशाली संप्रेषण स्थापित किया जा सके। डॉक्टर कोयन गार्ड के अनुसार कुछ समय बाद यह संभव हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने घरेलू टेलीफोन के जरिए परलोकजीवी आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकेगा। डॉक्टर शोएंगलक तो और ज्यादा उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि कुछ समय बाद हम जीवन के बाद जो संसार है उससे बाकायदा संपर्क कायम कर लेंगे। इस उद्धरण से यह प्रमाणित हो जाता है कि पृथ्वी के समानांतर अनजाने और अनदेखे लोगों का अस्तित्व है और उनमें निवास करने वाली मृतात्माओं का भी है अस्तित्व। यह भी सिद्ध हो जाता है कि उन मृतात्माओं की आवाजें भौतिक वातावरण में भी बराबर तैरती रहती हैं और हम तक पहुंचने का असफल प्रयास करती रहती हैं। डॉक्टर शोएंगलक जैसे आधुनिक अध्यात्मवादी वर्षों से एक ऐसी मशीन का सपना देख रहे हैं, एक स्वर्गिक फोन का सपना जिसका निर्माण मृतात्मा से बातचीत करने के लिए हो। वैज्ञानिक मार्कोनी और एडिसन ने इस सदी के दूसरे तीसरे दशक में ऐसे फोन के आविष्कार का असफल प्रयास किया था। अभी कुछ वर्ष पहले एक पुरस्कार विजेता अमेरिकी खोजी लेखक जॉन फुलर ने एक पुस्तक दी घोस्ट ऑफ 29 मेगासाइकिल्स लिखी है। इस पुस्तक में दावा किया गया है कि अब मेरी मशीन का आविष्कार हो गया और मृतकों से लंबी बातचीत होने लगी है। वह जर्मनी के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हास कोनिंग और एक अमेरिकी अन्विष्कारक जॉर्ज मीक की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार 10 वर्ष पहले कोनिंग ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया था जो मनुष्य की सुनने की क्षमता से अत्यधिक परे 30,000 कंपन तक की ध्वनियां पकड़ लेता है। रादिवे और जर्गनसन आदि ने 70,000 ऐसी आवाजें चुंबकीय टेप रिकॉर्डिंग मशीनों पर रिकॉर्ड किया था जिनका मूल अज्ञात रहा है। कोनिंग की रिकॉर्ड की हुई आवाजें स्पष्ट और सुनने में सरल हैं। सितंबर 1670 में 13 मिनट तक एक मृतक से 2 तरफा बातचीत की गई थी। रोडियो लग्जमबर्ग पर सजीव प्रयोग के साथ अनेक परीक्षणों से यह स्पष्ट हुआ कि ये संपर्क धोखाधड़ी नहीं थे। जॉर्ज मीक ने भी स्प्रीकाम नामक मशीन ईजाद करने का दावा किया है। यही नहीं, वह एक ऐसे वीडियोकाम का भी निर्माण कर रहे हैं जिस पर आज मृत व्यक्ति को आवाज सुनने के साथ ही उसको देख भी सकेंगे। स्प्रीकाम से जुड़े हुए एक वैज्ञानिक का कथन है कि हम हमेशा के लिए यह सिद्ध करने के समीप पहुंच चुके हैं कि हम मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। यह ऐसी खोज होगी जो मनुष्य को अपने बारे में विचार बदलने के लिए ही नहीं बल्कि मौजूदा धार्मिक और वैज्ञानिक विश्वासों को भी बदलने के लिए विवश कर देगी। वैज्ञानिकों द्वारा कतिपय ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं जिनसे अनजाने लोकों में निवास करने वाली मृतात्माओं की अनजानी आवाजों की सत्यता की पुष्टि होती है। स्वीडन के विश्वविख्यात फिल्म निर्माता जर्गनसन ने 1656 में अपनी एक फिल्म के लिए प्राकृतिक वातावरण में जाकर पक्षियों के कलरव
और साथ ही संगीतमय ध्वनि को टेप किया। और जब उन्होंने टेप को सुना तो चकित रह गए, क्योंकि टेप में कुछ ऐसी भी आवाजें सुनाई दे रही थीं जो उन्होंने जंगल में कतई नहीं सुनी थीं। टेप में से आ रहे अनेक मानवीय स्वरों में से एक स्वर स्वयं उनकी मां का था, जिनकी मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उन्होंने टेप को जाने माने इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञों को जांच के लिए सौंप दिया। पूरे 5 वर्षों तक वे विशेषज्ञ टेप में से आते हुए मृत और जीवित मानवों के स्वर के रहस्य को जानने समझने की कोशिश करते रहे। सभी मुमकिन और नामुमकिन संभावनाओं पर विचार किया गया, पर विशेषज्ञों को सभी संभावनाएं रद्द करने को विवश होना पड़ा, क्योंकि कोई भी संभावना उन्हें तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रही थी। वे विशेषज्ञ तब और अधिक उलझन में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि विश्व के अनेक देशों के व्यक्तियों के भी अपने अपने टेप पर कोई विशेष स्वर अंकित करते समय ऐसे अनेक परिचित अपरिचित स्वरों का अखन्न हुआ था, जो काल और स्थान की दृष्टि से उसने काफी दूरी पर थे। उन स्वरों में मृत हिटलर और गोरिंग के अलावा अमेरिका के कुख्यात चेन्समैन के स्वर थे। इन अप्रत्याशित स्वरांकणों का रहस्य कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। कुछ प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु विज्ञान के मान्य सिद्धांतों के आधार पर इस रहस्य की व्याख्या करने की कोशिश की। उनको व्याख्या भले ही सर्वसाधारण ने स्वीकार कर लो हो, पर वैज्ञानिकों ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि स्वयं परमाणु विज्ञान को उस समय तक विज्ञान की एक शाखा नहीं माना गया था। स्वयं जर्गनसन का विश्वास था कि वे अप्रत्याशित स्वर किसी ऐसे लोक से आए हैं जिसके बारे में हम पृथ्वीवासियों को अधिक जानकारी नहीं है। अपने इस मत का प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक अंतरिक्ष से आतो आवाजें में किया है। 1664 में विख्यात वैज्ञानिक और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर रादिवे का ध्यान इस पुस्तक की ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने स्वयं इस दिशा में अनेक प्रयोग आरंभ किए। प्रयोग शुरू करने के पहले एक बयान में उन्होंने कहा, इस विषय में मेरी कोई पूर्व धारणा नहीं है और प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकलेंगे उनके आधार पर हो मैं इस संबंध में किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच पाऊंगा। मैं खुले दिमाग से यह प्रयोग कर रहा हूं। जर्गनसन की पुस्तक के बारे में उन्होंने कहा, हालांकि कहीं कहीं कल्पना और अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, तथापि जो मूल बात वह कहना चाहते हैं वह काफी हद तक सत्यतापूर्ण है। अपने जिस अलौकिक अनुभवों का वर्णन जर्गनसन ने अपनी पुस्तक में किया है, उन पर निष्पक्ष और विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है और मैं वही करने जा रहा हूं। प्रयोग के अंतर्गत एक बार डाजो राविदे ने अपने सामने अपने और जर्गनसन के बातचीत को टेप पर अंकन कराया। जब डाजो राविदे ने टेप को सुना तो दंग रह गए। उसमें से बीच बीच में कई अपरिचित स्वर निकलते हुए सुनाई दिए। उनमें से एक स्वर साफ साफ नॉनसेंस कह रहा था। कहने की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर राविदे ने जर्गनसन के सहयोग से इस क्षेत्र में अनेक सफल प्रयोग किए। 1662 में उन्होंने अनेक पत्र प्रतिनिधियों के सामने कुछ ऐसे टेप सुनाए जिन पर बीच बीच में चर्चिल और मुसोलिनी की आवाजें भी साफ सुनाई देती थी। एक टेप पर प्रख्यात मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग और प्रख्यात रूसी साहित्यकार टाल्स्टॉय की आवाजें साफ सुनाई देती थीं, जिन्हें प्रमाणिक माना गया। राविदे को जो टेप विशेष प्रिय है, उसमें बीच में स्टालिन इटालवी भाषा में किसी से कहते हैं, मैं स्टालिन हूं, जल्दी करो, बहुत गर्मी है। और सबसे अधिक आश्चर्यजनक और रहस्यपूर्ण टेप वह है जिसमें न जाने कौन स्वयं उन्हीं की भाषा में कहता है, ओ पृथ्वीलोक के रादिवे, ब्रह्मांड में अनेक आलोक भी हैं और हम ऐसे ही एक आलोक से पुकार रहे हैं। मृतात्माओं से फोन पर बातें। एक वैज्ञानिक अल्पना स्विट्जरलैंड की परमाणु विज्ञान संस्था के अध्यक्ष नायगेल का विश्वास है कि मृत व्यक्तियों की मुक्त आत्माएं ही इस प्रकार टेपों में अपनी आवाजें टेप कराती रहती हैं। राबिदे भी उनसे इस बात से सहमत हैं। भौतिक विज्ञानी लवलोक्य का विश्वास है कि मृत व्यक्तियों के स्वर होने के कारण इस गुत्थी को विशुद्ध वैज्ञानिक कसौटी पर परखा और हल नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु वैज्ञानिक ही सुलझा सकते हैं। आयरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के निर्देशक डॉक्टर वेंडन ने जर्गनसन और डॉक्टर राविदे के समान जंगलों
वह प्राकृतिक वातावरण में जाकर सैकड़ों टेप करने के बाद कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञात अज्ञात मृत व्यक्तियों के स्वर टेपांकन के दौरान अंकित हो जाते हैं, पर क्यों और कैसे, यह अभी जानना शेष है। इस बारे में स्विट्जरलैंड के भौतिक शास्त्री डॉक्टर नाइडर और अमेरिका के प्रोफेसर अजहाफ एकमत हैं कि ऐसे स्वरों का अंकन अपने आप हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस चमत्कार की जांच भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि परामनोवैज्ञानिक स्तर पर की जानी आवश्यक है। राविदे इस समय ऐसे वैज्ञानिक और परामनोवैज्ञानिक प्रयोगों में व्यस्त हैं जो यदि सफल हो गए तो मृतात्माओं को उसी प्रकार फोन किया जा सकेगा जिस प्रकार हम और आप किसी परिचित को करते हैं। अब तक डॉक्टर राविदे 800 से भी अधिक प्रयोग कर चुके हैं। उनके प्रयोग में अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी सहारा लिया जाता है, पर उन जटिल प्रयोगों को सफल बनाने के लिए ऐसे संवेदनशील प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता होती है जो उन सूक्ष्म उपकरणों का सही उपयोग करना जानते हों। सौभाग्य से ऐसे 400 प्रयोगकर्ता डॉक्टर राविदे को मिल चुके हैं और वे उनकी सहायता से 800 प्रयोग कर चुके हैं। राविदे का कहना है कि ये प्रयोग कितने कठिन हैं, इसका अनुमान केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि 400 प्रयोगकर्ताओं में से केवल 5 को ही अलौकिक स्वरों को पहचानने में सफलता मिल पाई है। वास्तव में अलौकिक आवाजें या तो बहुत ही महीन होती हैं या बहुत ही तेज, इसी कारण उन्हें पहचानने में परेशानी होती है। अलौकिक स्वरों को पकड़ने के लिए 3 मान्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली और सबसे आसान विधि के दौरान टेप रिकॉर्डर में एक माइक्रोफोन लगा दिया जाता है। उसके बाद टेप को उस स्थान पर रखकर चलाया जाता है जहां मृतात्माओं के मुक्त भ्रमण की सर्वाधिक संभावना रहती है। वह माइक्रोफोन उसो गति से इन स्वरों को पकड़ता है जिससे आदमी का कान साधारण स्वरों को पकड़ता है। सैद्धांतिक रूप से टेप पर पकड़े जाने वाले अलौकिक स्वर उसी समय प्रयोगकर्ता को सुनाई दे जाने चाहिए, पर वे अमूमन सुनाई देते हैं रिप्ले के समय। रिप्ले कई बार किया जाता है। दूसरी विधि में टेप रिकॉर्डर के साथ रेडियो को उसी प्रकार जोड़ा जाता है जिस प्रकार रेडियो कार्यक्रमों को टेप करते समय जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के टेपांकन के लिए आदर्श स्थल है किसी महासागर का मध्य भाग जहां ध्वनि तरंगों की वापसी टकराहट कम से कम रहती है। तीसरी विधि अलौकिक स्वरों के अंकन की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में डायोड का प्रयोग किया जाता है। डायोड रिकॉर्डिंग में 3 से 6 इंच लंबे एरियल को ब्रॉडबैंड सिग्नल को पकड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डायोड सिग्नल शुद्ध करके उसे रेडियो या माइक्रोफोन के मार्फत टेप रिकॉर्डर में पहुंचाता है। इस विधि द्वारा डाजमुजीरो राविदे ने अनेक मृत व्यक्तियों के स्वर अनेक तीव्र रेडियो सिग्नलों के चक्रव्यूह से अलग करके स्पष्ट रूप से अंकित किए हैं। राविदे ने इन अलौकिक स्वरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें अलौकिक स्वर बिना किसी गड़बड़ी के साफ सुनाई देते हैं। दूसरी, जिसमें ये स्वर अत्यंत क्षीण सुनाई पड़ते हैं या इतनी तेजी से बोले जाते हैं कि प्रशिक्षित प्रयोगकर्ता ही उन्हें पहचान सकता है। तीसरी, स्वर अपूर्ण और खंडमय ही सुनाई पड़ते हैं। इन स्वरों को पहचानने और समझने में प्रशिक्षित कानों को भी बड़ी कठिनाई होती है। प्रयोगों से डॉक्टर राविदे को यह भी पता चला है कि जिस अनजाने लोक से ये अनजाने स्वर आते हैं वहां कोई ऐसो सीमा रेखा अवश्य है जहां पहुंचने के बाद ही मृतात्मा को अपने स्वर पृथ्वी लोक तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। प्रयोगों से यह भी मालूम हुआ है कि प्रयोगकर्ता यदि कोई मोडियम प्रेतात्माओं से संपर्क करने वाला प्रशिक्षित व्यक्ति हो और प्रयोग पूर्णमासी के दिन किसी पर्वत की चोटी पर या महासागर के बीचों बीच किए जाए तो उनके सफल होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। इन प्रयोगों का विरोध करने वाले वैज्ञानिक भी मौजूद हैं। जर्मनी के प्रोफेसर वेंद्र कहते हैं, इन प्रयोगों को करने वाले पहले से ही ऐसा मानकर चलते हैं कि ऐसे अलौकिक स्वर अंकित होंगे ही। इस मान्यता के बाद वे फिर किसी भी स्वर को अलौकिक मान लेने को तैयार हो जाते हैं। परामनोविज्ञान के क्षेत्र में गंभीर शोध कार्य में व्यस्त कुछ रूसी परामनोवैज्ञानिक भी प्रोफेसर वेंद्र से सहमत हैं, लेकिन डॉक्टर राविदे ने इधर जो नए प्रयोग शुरू किए हैं
यदि वे पूर्णतया सफल हो गए तो इस विरोध का समुचित उत्तर देने में भी वे सफल हो जाएंगे। इन नए प्रयोगों द्वारा वे जैसे ही टेप पर कोई अलौकिक स्वर सुनते हैं, तुरंत उस स्वर की सत्ता से बातचीत भी शुरू कर देते हैं। उदाहरणार्थ, जब एक स्वर सत्ता से पूछा गया कि वह कहाँ है, तो उसने उत्तर दिया, फिलहाल तो मैं तुम्हारे निकट इस कमरे में ही हूं। क्या यह संभव है कि निकट भविष्य में हम पृथ्वीवासी अनजाने लोक के इन अनजाने लोगों से उसी प्रकार बातचीत कर सकेंगे जिस प्रकार फोन द्वारा अपने मित्रों से करते हैं? सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि राविदय और विश्व के अनेक देशों में प्रयोगरत उनके सहयोगियों को उनके प्रयोगों में कहां तक सफलता मिलती है। पर जो थोड़ी बहुत सफलता उन्हें अभी तक मिली है, उससे यह पता तो चल ही गया है कि वह अदृश्य अनजाना लोक ब्रह्मांड में कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है, और उसमें निवास करने वाले चंचल चित्त और शरारती अनजाने लोग जब मन की मौज होती है तब पृथ्वी पर आ जाते हैं और स्वयं अदृश्य रहकर पृथ्वीवासियों से तरह तरह की छेड़खानियां करते हैं। ब्रह्मांड में अनजाना लोक है कहां? इस अनजाने लोक के संबंध में फ्रांस के प्रोफेसर तोदेरी और जर्मन के प्रोफेसर चारो का कहना है कि अनजाने लोक का अस्तित्व भूमंडल में स्थित एक विशेष प्रकार के विद्युत क्षेत्र में है। हम जिस दिक्काल से परिचित हैं उसी के समानांतर एक निरंतरता है। एक ऐसा अनजाना लोक है जो पृथ्वी के अत्यंत निकट होते हुए भी हमें इसलिए दिखलाई नहीं देता क्योंकि वह चौथे आयाम यानी विद्युत क्षेत्र में है। सुविख्यात वैज्ञानिक डास जीरो लैडरमैन का कहना है कि यदि समांतर दिक्काल और पृथक आयाम के अस्तित्व की थ्योरी को मान लें तो सारी बात एकदम साफ हो जाती है और हमें भूत प्रेतों के अस्तित्व में विश्वास करने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। समानांतर दिक्काल वाले अनाजाने लोक के अस्तित्व की बात को अन्य वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है और अपने ढंग से उसको व्याख्या भी की है। विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर लेडरमैन के कथानुसार इस लोक का सीधा संबंध पदार्थ के अनिवार्य स्वरूप से है। अभी तक हम वैज्ञानिक लोग पदार्थ की संरचना के विषय में अधिक कुछ नहीं जानते। वास्तविकता तो यह है कि जितना जानते जाते हैं उतना ही हमें यह मालूम होता जाता है कि हम कुछ नहीं जानते। अणु को जिसे पहले पदार्थों की परम इकाई समझा जाता था, खंडित करने पर हमें क्रमशः परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का पता अवश्य चला, पर पदार्थ की अंतिम इकाई के बारे में हम आज भी अंतिम रूप से आश्वस्त नहीं हैं। किसी ठोस वस्तु को हम पदार्थ मानते और कहते हैं, पर उसे तोड़ते रहने पर अंत में हमारे हाथ क्या आता है? ऊर्जा ही शेष रह जाती है। वैज्ञानिक भाषा में पदार्थ और ऊर्जा का जो द्वैत था वह समाप्त हो जाता है और वह ऊर्जा सैद्धांतिक रूप से उस समानांतर दिक्काल वाले अनजाने लोक का रूप भी धारण कर सकती है। वास्तव में आजकल वैज्ञानिकों के लिए प्रतिपदार्थ की कल्पना असंभव कल्पना नहीं रह गई है और वह अनेक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रतिपदार्थ एक ऐसी ही ठोस और व्यवहारिक वास्तविकता है। वास्तव में इसकी कल्पना और इसका सिद्धांत उस समय सामने आए जब परमाणु क्षेत्र में काम करने वाले भौतिक शास्त्रियों ने अपनी ज्ञान सीमा को विस्तीर्ण करने वाले समीकरणों में उसके दर्शन किए। हम अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकते, पर इन समीकरणों में उसे अवश्य पा सकते हैं। उस समय हमारा यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि सैद्धांतिक रूप से प्रतिपदार्थ का अस्तित्व अवश्य है। अब कल्पना कीजिए उस स्थिति की जिसमें संयोगवश पदार्थ और प्रतिपदार्थ की टकराहट हो जाती है। तब इस टकराहट के परिणाम स्वरूप जो विस्फोट होगा उसको प्रचंडता आणविक विस्फोट की प्रचंडता से लाखों गुना अधिक होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बरमूडा त्रिकोण में गायब हो जाने वाले जहाजों और मनुष्यों तथा साथ ही उड़न तश्तरियों का रहस्य इसी टकराहट के परिणामों के गर्भ में छिपा है। यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हम मानव किसी भी स्थिति में इस अनजाने लोक और उसके अनजाने लोगों के दर्शन नहीं कर सकते? अनेक दार्शनिक और ज्ञानियों की भांति वैज्ञानिक भी अब यह मानने लगे हैं कि मानव की ज्ञानेंद्रियां उसे उसके चारों ओर फैले जगत के बारे में बड़ी आंशिक और अधूरी जानकारी दे पाती हैं। उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म यंत्रों की सहायता से वैज्ञानिकों को पता चल गया है कि हमारे चारों तरफ
वातावरण में ऐसी स्वर तरंगों का जाल सा बिछा है जो यदि एक क्षण को भी हमें सुनाई पड़ जाए तो उसका हमारे कानों पर इतना प्रबल आघात होगा कि हम उसी क्षण मर जाएंगे। लेकिन प्रकृति ने हमारे कानों की बनावट इस ढंग से की है कि हमें वे स्वर सुनाई नहीं पड़ते। इसी प्रकार हमारे भौतिक वातावरण में अनजाने लोक का और अनजाने लोगों का भी अस्तित्व है, मगर हमारे नेत्रों की बनावट ऐसी है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। योगी जिस प्रकार अपनी अनृत्त दृष्टि द्वारा सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर सकता है, आज का वैज्ञानिक भी ऐसी वैज्ञानिक विधियों की खोज में है जिनकी सहायता से वह अदृश्य को देख सके, अव्यक्त के बारे में कोई धारणा बना सके। आपने देखा होगा कि देवताओं, देव पुरुषों और धार्मिक व्यक्तियों के चेहरे के पीछे एक प्रभा मंडल होता है। वह प्रभा मंडल क्या है? वैज्ञानिक उसका रहस्य जानने के लिए प्रयत्नशील है। इस रहस्यमय प्रभा मंडल का संबंध परलोक विज्ञान से होने के फलस्वरूप मैंने इस पर भी अवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टि से शोध कार्य किया। वास्तव में प्रभा मंडल का संबंध भौतिक शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर यानी वैद्युतीय शरीर से है, और योग के अनुसार सूक्ष्म शरीर का संबंध प्राण से है। प्राण की 5 श्रेणियां हैं। जो अंतिम श्रेणी का प्राण है अन्य चारों प्राणों से भी अत्यंत सूक्ष्म होता है। उसी को वैज्ञानिक ईथर कहते हैं, और यही कारण है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म शरीर इथारिक बॉडी है, यानी सूक्ष्मतम प्राणी शरीर। कहने की आवश्यकता नहीं, नेत्रों से निकलने वाली ज्योति, चमक, चेहरे की दीप्ति, चेहरे का तेज, चेहरे की कांति, चेहरे की आभा, लावण्य और चेहरे के चारों तरफ गोलाकार फैला प्रभामंडल उसी सूक्ष्म शरीर का हो प्रतिनिधित्व करता है। तात्पर्य यह कि उपर्युक्त रूपों में सूक्ष्म शरीर ही व्यक्त होता है। जिनको सूक्ष्मतम प्राण शक्ति अत्यंत प्रखर और प्रभावशाली होती है, उसका सूक्ष्म शरीर भी अत्यधिक शक्तिशाली और तेजोमय होता है, और उसकी अभिव्यक्ति भी उपर्युक्त रूपों में अधिकाधिक होती है। जिस प्रकार भौतिक शरीर की उन्नति के लिए आसन, मनोमय शरीर की उन्नति के लिए ध्यान है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की उन्नति के योगानुसार प्राणायाम है। योगीगण प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को बराबर उत्तरत करते रहते हैं। अंत में जब सूक्ष्म शरीर अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह योगी के इच्छानुसार स्थूल शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से संचरण विचरण कर सकने में समर्थ हो जाता है। इस विषय में हम आगे विस्तार से लिखेंगे। खैर, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता पार्सलसुस का भी कहना है कि मानव का तेज वास्तव में पार्थिव शरीर में स्थित नहीं है, वह स्थित है सूक्ष्म शरीर में, जिसका आभास हमें उसके चारों ओर छाए प्रभामंडल से लगता है। 1611 ईस्वी में डॉक्टर किल्नर ने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा इन प्रभामंडलों का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक विशेष वैज्ञानिक यंत्र द्वारा प्रभामंडलों की जांच करके पाया कि उनका निर्माण एक दूसरे से गूंथी हुई समानांतर रेखाओं से हुआ है। सन 1636 में वैज्ञानिकों ने इन अदृश्य प्रभामंडलों के छाया चित्र खींचने में सफलता प्राप्त की। आजकल रूस की अनेक प्रयोगशालाओं में प्रभामंडलों पर विस्तृत खोज हो रही है। विज्ञान आज सदैव विद्यमान पर कभी न दिखाई देने वाले प्रभामंडलों के स्पष्ट छाया चित्र खींचने में सफल हो गया है। वह दिन भी दूर नहीं जब वह उस अनजाने लोक के भी छायांकन करने में सफल हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं, अभी तक प्रभामंडल को दिव्य चरित्र की एक काल्पनिक विशेषता एवं प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है, पर पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे लगता है कि यह प्रभामंडल एक वैज्ञानिक तथ्य है। 1653 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विजेता आणनिक वैज्ञानिक डॉक्टर हेरल्ड के नेतृत्व में अनेक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, यह जानने के लिए कि आदिकाल में पृथ्वी पर अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कैसे बन जाते हैं। अपने प्रयोगों की समाप्ति पर डॉक्टर हेरल्ड ने घोषणा कि पृथ्वी पर जीवंतता सबसे पहली बार सौदामिनी वायुमंडलीय बिजली के रूप में प्रकट हुई होगी। यही कारण है कि पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों के समान आदमी का भी अपना विद्युत क्षेत्र है। 1635 में
वैज्ञानिकों ने अति संवेदनशील माइक्रोवोल्ट मीटर का निर्माण किया, जिसके प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि प्रत्येक जीव में विद्युत क्षेत्र है, पर उसकी मात्रा बदलती रहती है। प्रयोगों से यह भी पता चला कि आंतरिक, जैविक और बाह्य घटनाओं के परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र की शक्ति और चुंबकीयता बदलती रहती है। ये परिवर्तन पहली बार वृक्षों पर वैज्ञानिक प्रयोग करके पाए गए। इसके बाद ये प्रयोग 430 व्यक्तियों पर किए गए। इन प्रयोगों के परिणामों ने अनेक अचिंतनीय संभावनाओं के द्वार खोल दिए और अनेकों अंधविश्वासों को वैज्ञानिक आधार मिला, मान्यता मिली। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट लाइक किया था उनका नाम है कमल नयन मिश्रा जमशेदपुर, मनोज बाका बिहार, जयश्री किनकर पुणे, पंडित राजेश रोहतक हरियाणा, एस के जिंदल पंजाब, हिम्मत सिंह थापा नेपाल, RS बिष्ट देहरादून, जनक सांघवी मुंबई, US तिवारी लोहारी सिरसा प्रयागराज, राजाराम राजपूत झांसी, राजकुमार सक्सेना हरदोई UP, अरुण कुमार इंदौर, प्रकाश ओझा पाली राजस्थान, गणेश अलवर राजस्थान। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।